हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फुल फ्लेजेड सम पीएल एप्रोप्रिएशन का एक ओवरव्यू टाइप का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल। साथ ही साथ में हम लोगों ने सारा एनसीईआरटी का सम्स एंड उससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्स क्वेश्चंस था वो सब भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, सैंपल पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है ना। अब आइए नोट्स के पेज नंबर 5 में फर्दर हम लोग अब और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डीप में डिस्कशन करेंगे। तो नोट्स के पेज नंबर 5 में आइएगा। अभी बोर्ड पे आप जो चार्ट देख रहे हैं ये भी आपको नहीं बनाना है, अभी आप इसको निहारो, ठीक है। ये हम लोगों का सेकंड स्मार्ट चार्ट है, ठीक है। पहला स्मार्ट चार्ट लास्ट क्लास में बनवाए थे, ये हम लोग का सेकंड स्मार्ट चार्ट है जो कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। इसको अभी ड्रॉ नहीं करना है। अभी नोट्स का पेज नंबर 5 देखो। नोट्स के पेज नंबर 5 मिडिल से थोड़ा नीचे देखो, लिखा हुआ है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दैट इज गैप्स। जैसे क्लास 11th में फाइनल अकाउंट बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का भी फाइनल अकाउंट वैसे ही बनता है। बट देयर आर सम एस्पेक्ट्स विच रिक्वायर सेपरेट डिस्कशन। लेकिन किसी किसी में हम लोग को थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। दीज आर एज फॉलोज: पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फर्म किसी किसी स्पेशल पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी देती है, एंड पास्ट एडजस्टमेंट। अगर इन सब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको सुधारा कैसे जाए। पास्ट एडजस्टमेंट को आप बोल सकते हो सिंपली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेकिन वो क्लास 11th जैसा नहीं है, यहां बहुत सिंपल है, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में हमने जो लिख के दिया है, सबसे पहले तो ये पढ़ कर देखो कि हम लोगों ने ये सारा के सारा चीज ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। सिंस अ पार्टनरशिप फर्म हैज 2 और मोर ओनर, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। तो बनाते ही थे हम लोगों ने बहुत सम्स बनाए हैं, 12-13 सम्स बनाए हैं। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग ईदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस था, ये सब था कि नहीं था, ये भी देखो। फिक्स्ड कैपिटल में कह रहा है 2 अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट था, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये देखने को मिला हम लोगों को। बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा या फिर परमानेंट वाला मेरा एडिशनल कैपिटल होगा तो ही मेरा कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, अदरवाइज मेरा कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में सारे के सारे वेरिएशंस को रिकॉर्ड कर लेते थे, तो सारा का सारा वेरिएशंस एक जगह आ जाता था। तो यहां पे फर्दर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाता था। नेक्स्ट तीसरा, ऑल एप्रोप्रिएशंस रिलेटेड विद पार्टनर एप्रोप्रिएशन आर मेड इन करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल केस में जितना भी एप्रोप्रिएशन होता था, प्रॉफिट का बंटवारा, वो सारा कहां जाता था, पार्टनर करंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में सारा एप्रोप्रिएशंस जितना भी एडजस्टमेंट था वो सारा का सारा कहां जाता था, कैपिटल अकाउंट में। सब ये सब चीज हम लोग को देखने को मिला है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। लास्ट क्लास का सम्स देखना, उसमें आया था, लास्ट टू लास्ट क्लास वाले सम्स में भी आया था। लास्ट क्लास वाले सम में दो नहीं, लेकिन लास्ट टू लास्ट क्लास वाले सम्स में देखना आया था, क्रेडिट बैलेंस भी आया था, डेबिट बैलेंस भी आया था करंट अकाउंट का। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल केस में उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में देखा जाए तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। अब इसी के बारे में बात करना हम लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, जो आप बोर्ड पे स्मार्ट चार्ट देख रहे हैं। एक बार आइए नोट से गो थ्रू करते हैं, फिर आपको चार्ट कॉपी करने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले हमने ड्राइंग्स को डिफाइन किया। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, एनी अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए अगर वो पैसा या फिर गुड्स विथड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स कैसा हो सकता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉवल ऑफ कैपिटल फॉर फॉरएवर। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए उस पैसे को निकाल लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में
जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस करेंगे तब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का भी हम आपको कैलकुलेशन वहां पर शो कर देंगे, तब तक आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है, मेरे बिजनेस में फालतू पैसा है, उस पैसे को हम हमेशा हमेशा के लिए अपने बिजनेस से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन पे इंपैक्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उस पर कैलकुलेट नहीं होता है। जबकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि प्रॉफिट तो साल के अंत में होता है, पर ड्रॉइंग्स हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। तो फर्म अपने पार्टनर को क्या बोलती है कि भाई प्रॉफिट तो तुम साल के अंत में अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट तो तुमको साल के अंत में पता चल रहा है, पर ड्रॉइंग्स तो तुम थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो। अगर ड्रॉइंग्स तुम थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म क्या बोलती है अपने पार्टनर को कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल स्टेटस उसका पता चलता है ईयर एंड में, पर ड्रॉइंग्स तुम थ्रू आउट द ईयर करते हो तो तुमको उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा। और देखिए यही लॉजिक हम लिख के भी दिए हैं ताकि आप भूले नहीं। Drawing against profit means withdrawal of profit by partner during the accounting period, which partner expect to get by the way of share in profit at the end of accounting period. Drawing against profit का मतलब क्या होता है? Drawing against profit का मतलब होता है कि प्रॉफिट का विड्रॉवल, ठीक है, वो भी पूरे साल भर में, जो कि पार्टनर एक्सपेक्ट करता है कि उसको साल के अंत में मिलेगा। मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर को साल के अंत में मिलेगा, ठीक है, वो पैसा जो उसको साल के अंत में मिलने वाला है, लेकिन वो ड्रॉइंग थ्रू आउट द ईयर कर रहा है। It is considered for calculating interest on drawing because withdrawal by partner made during the accounting period and actual share of profit of partner is known at the end of the accounting period. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि तुम ड्राइंग तो थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो, जबकि तुमको प्रॉफिट के बारे में साल के अंत में पता चलता है, तो भाई तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि तुम समय से पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तुम समय से पहले कर रहे हो। A partnership firm charge interest for the period amount is withdrawn by the partner. नेक्स्ट, अब आपको ये चार्ट कॉपी करना है, ठीक है। चार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट इज कैलकुलेटेड ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन गिवन ड्रॉइंग्स इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं। अब इस चार्ट को फटाफट कॉपी करिए। अगर आप बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्रॉइंग्स दो तरह का हो सकता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर ड्रॉइंग का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग इज सेम, ठीक है। हर बार जो ड्रॉइंग्स होगा उसका अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, और जबकि ड्यूरेशन गैप जो होगा दो ड्रॉइंग्स का वो भी सेम होगा। लेकिन अगर हम इरेगुलर ड्रॉइंग का बात करें, इरेगुलर ड्रॉइंग का मतलब अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ ईच ड्रॉइंग कैन बी सेम और डिफरेंट। यहां पे ड्रॉइंग्स का अमाउंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। रैंडम ड्राइंग है और ड्यूरेशन गैप डिफरेंट होगा। ड्यूरेशन गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स ये डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए तो इसको इरेगुलर ड्राइंग बोला गया है। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी पैसा हम विड्रॉ करेंगे वो हम फिक्स कर लिए, सेम रखेंगे अपना कि भाई हम इतना ही पैसा हमेशा विड्रॉ करेंगे। और ड्यूरेशन गैप बिटवीन दो ड्राइंग, ठीक है। मतलब अगर पहला ड्राइंग महीने की 1 तारीख को करें तो दूसरा ड्राइंग फिर दूसरे महीने की 1 तारीख को करेंगे, तीसरा ड्राइंग फिर तीसरे महीने की 1 तारीख को करेंगे। तो ड्यूरेशन गैप क्या रहेगा, बिटवीन टू ड्राइंग फिक्स रहेगा। अगर मान लो हम ये कसम खाते हैं कि हम 15 तारीख को ड्राइंग करेंगे तो फिर हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करेंगे। अगर हम ये कसम खाते हैं कि हम साल महीने के अंत में ड्राइंग करेंगे तो हर महीने के अंत में 30 तारीख को, 31 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को फिर वैसे ड्राइंग करेंगे। तो यहां क्या होगा, ड्यूरेशन गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स इज सेम, ठीक है। जबकि इरेगुलर में क्या होगा, ड्राइंग सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है अमाउंट, लेकिन जो ड्यूरेशन गैप होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरेगुलर एंड इट इज कॉल्ड एज रेगुलर। तो जब रेगुलर ड्राइंग होता है तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। जब रेगुलर ड्राइंग होता है तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं, और जब इरेगुलर होता है तो हम लोग रैंडम पीरियड मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम दिया हुआ है कि पर एनम नहीं दिया हुआ है। अगर पर एनम दिया हुआ है तो फर्दर ये देखो कि डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। अब देखो इस केस में तो डेट ऑफ ड्राइंग एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि यहां तो डेट ऑफ ड्राइंग हमको पता रहेगा। यहां वाला क्या है, ये कौन सा है, रेगुलर ड्राइंग है ना, यानी यहां पर तो डेट हमको पता रहेगा ना, हर महीने की 1 तारीख, हर महीने की 15 तारीख, हर महीने का आखिरी दिन। तो यहां तो डेट ऑफ ड्राइंग तो हमको पता रहेगा ना, तो फिर यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ये तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पे लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग पता है तो फिर फर्दर ये वाला चार्ट आपको देखना है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड, आप अकाउंटिंग 12-12 महीने का करते हैं कि 6 महीने का करते हैं। अगर 12 महीने का काउंटिंग करते हैं तो आपका ड्राइंग मंथली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है या मंथली बेसिस पे है। मतलब अगर आपका काउंटिंग पीरियड 12 महीने का तो आप क्या हर महीने ड्राइंग करते हैं?
अगर अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 महीने का तो क्या आप हर क्वार्टर ड्राइंग करते हैं, और अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का तो क्या आप हर महीने ड्राइंग करते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला होगा टीडी स्टैंड फॉर टोटल ड्रॉइंग्स, टीडी इंटू रेट इंटू 6.5/12, मिडिल में करेंगे तो टीडी इंटू रेट इंटू 6/12, एंड में करेंगे तो टीडी इंटू रेट इंटू 5.5/12, क्वार्टरली रहेगा तो टीडी इंटू रेट इंटू 7.5/12, टीडी इंटू रेट इंटू 6/12, टीडी इंटू रेट इंटू 4.5/12। और अगर आपका 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड मतलब हाफ ईयरली अकाउंटिंग करते हैं, जैसे अप्रैल टू सितंबर फिर अक्टूबर टू मार्च, आपका ऐसे 6 महीने का अकाउंटिंग अगर होता है और आप मंथली ड्राइंग करते हैं तो टीडी इंटू रेट इंटू 3.5/12, टीडी इंटू रेट इंटू 3/12, टीडी इंटू रेट इंटू 2.5/12, ये फॉर्मुलाज है। ये फॉर्मुला बना कैसे वो भी हम आपको बता देंगे, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मुला क्रिएट कैसे हुआ वो भी हम बता देंगे। टीडी स्टैंड फॉर टोटल ड्राइंग। अब अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो डेट ऑफ ड्राइंग दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल ड्राइंग में स्ट्रेट अवे रेट अप्लाई कर दीजिए। पर एनम नहीं दिया हुआ मतलब टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना है। टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना मतलब जो भी ड्राइंग्स होगा उस पर रेट अप्लाई कर देंगे, फुल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वही अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो आपको अगेन यही देखना है कि विदाउट पर एनम है कि पर एनम है। विदाउट पर एनम है तो डेट ऑफ ड्राइंग दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडी इंटू रेट कर देंगे। लेकिन अगर पर एनम है तो हम लोग ये देखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये वाला चीज हम आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन में हम डिस्कस भी किए थे जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि देखो वहां पर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इतना बन रहा है लेकिन आधा दिया हुआ, तो वो सही है कि गलत है। तो हम आपको बताए थे कि सही है। अगर मेरा इंटरेस्ट का रेट अगर पर एनम है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बता रहा है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 कर देते हैं, ये मानते हुए कि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन यही रहता है, 12 महीने का क्वेश्चन रहता है, टोटल ड्राइंग बता देता है, रेट पर एनम बता देता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्या बोलते हैं दिया हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं दिया हुआ था ना, यहां दिया हुआ है, तो हम लोग पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, हर ड्राइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर सबको टोटल कर देते हैं, कंप्यूट इंटरेस्ट इंडिविजुअली एंड देन टोटल डेट, फिर उसको टोटल कर देते हैं। जबकि प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सब सीखेंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 कर देते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को कॉपी करो। ठीक है, अभी हम आप लोगों के साथ ये शुरू करेंगे सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, फिर एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग सारा क्वेश्चन पर एक छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे, तो आप जल्दी से इस चार्ट को कॉपी करो और इस क्या बोलते हैं स्मार्ट चार्ट को लर्न करना है। जैसे लास्ट क्लास में स्मार्ट चार्ट 1 में आपको बोले थे लर्न करने के लिए, स्मार्ट चार्ट 2 लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसमें ये सब का रेफरेंस बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये सब याद नहीं करेंगे, हल्के में लेंगे, तो फिर फुल फ्लेजेड सम्स हम लोग देख लेंगे एग्जाम वाला, फिर वो सब सम्स नहीं बनेगा और एग्जाम में अब दोबारा आएगा तो फिर धोखा होगा। तो ये याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। याद करना होगा मतलब याद करना होगा, सेम डे, जिस दिन पढ़ाई खत्म हुआ उस दिन शाम को फटाक से उसको मगअप कर लेना है। चलिए इसको फटाक से कॉपी करिए इस चार्ट को। आई एम गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स, जल्दी से कॉपी करिए। हालांकि ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो मेरे नोट्स में भी लिख के दिया हुआ है, लेकिन रनिंग में ज्यादा मजा नहीं आता है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा।
चलिए नोट्स का क्वेश्चन नंबर 20 आइए। जिनका हो गया वो लोग प्रोसीड करें, जिनका नहीं हुआ वो वीडियो पॉज कर दे, उसको कॉपी कर ले और फिर उसके बाद आगे मूव करें। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ऋषि इज वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ऋषि क्या है? वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, ऋषि उसमें से एक पार्टनर है। He withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2021। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे ड्रॉइंग है। मई 1 को, जुलाई 31 को, सितंबर 30 को, नवंबर 30 को, जनवरी 1 को, मार्च 31 को। 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000, 7,000। तो क्या लग रहा है ये क्वेश्चन किस वैरायटी से रिलेटेड है? रेगुलर ड्रॉइंग है कि इरेगुलर ड्रॉइंग है? देखो तो इरेगुलर ड्रॉइंग है क्या? अमाउंट भी डिफरेंट है और ड्यूरेशन गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग देखो तो डिफरेंट है क्या? मई के बाद जुलाई को कर रहे तो मई, जून, जुलाई 3 महीने का गैप है। फिर अगस्त और सितंबर फिर 2 महीने के बाद ड्रॉइंग है। फिर अक्टूबर, नवंबर फिर 2 महीने का ड्रॉइंग है। फिर नवंबर, दिसंबर फिर 2 महीने का ड्रॉइंग है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च फिर 3 महीने का ड्रॉइंग है। तो ड्यूरेशन गैप हर पीरियड का क्या है? मतलब स्टार्टिंग में 3 महीना था, फिर 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना, फिर 3 महीना। मतलब क्या हो गया? ड्यूरेशन गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट। तो ड्यूरेशन गैप डिफरेंट है। तो ड्यूरेशन गैप डिफरेंट है तो आप अब क्या देखेंगे फर्दर कि रेट पर एनम है कि विदाउट पर एनम है? पर एनम दिया हुआ है। पर एनम दिया हुआ है तो अब देखेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है कि नहीं गिवन है। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है तो क्या लगेगा? सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। मतलब सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड आप किसी से भी बना सकते हैं, हम दोनों से बनाकर आपको सिखाते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपको दोनों में जो इजी लगे आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यू आर फ्री टू ऑप्ट एनी ऑफ द टू मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। हम दोनों तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चार कॉलम का एक टेबल बनाओगे जिसमें से 2 कॉलम तो हम लोग क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेंगे। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। तीसरा लिखोगे मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st मार्च। और उसके बाद लिखोगे इंटरेस्ट। पहला 2 कॉपी कर लो। मई 1 2020, जुलाई 31 2020, सितंबर 30 2020, नवंबर 30 2020, जनवरी 1 2021, सबसे पहले हम तो सिंपल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन से कॉपी कर लिए। थर्ड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st मार्च। चौथे में लिखेंगे इंटरेस्ट। अब देखो करना क्या है सिंपल मेथड में,
1 मई से 31 मार्च कितना दिन होता है? 1 मई से 31 मार्च होगा 11 मंथ। कितना होगा? 11 मंथ। कैलकुलेट करके देख लो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जुलाई से 31 मार्च देखो तो जुलाई तो खत्म हो गया। 31 जुलाई से 31 मार्च देखो तो जुलाई तो खत्म हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो गया। फिर 30 सितंबर से 31 मार्च देखो तो 6 महीना हो गया। सितंबर तो खत्म ही हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30 नवंबर तो नवंबर तो खत्म ही हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। 1 जनवरी तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितना होगा? 3 महीना। और मार्च 31 0 महीना। ठीक है। अब सिंपल मेथड में क्या है कि हम लोग को इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपली क्लास बचपन में आप लोग पढ़े हो, कोई भी ड्राइंग्स इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? प्रिंसिपल यानी ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, बाई 100, यही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो यहां लगा दो। मई 1 2020 इज इक्वल टू ड्राइंग्स कितना है? 12,000 और रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना था? 9%। और टाइम कितना है? 11 महीना है ना। उसी तरीके से जुलाई 31, $6,000 का ड्राइंग है, 9% रेट है और टाइम है 8 महीना। लास्ट वाले का तो आंसर 0 हो जाएगा। ये आएगा 990 रुपया। ये है सिंपल मेथड। तो ये कोई मेथड हुआ? इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालना तो आता ही है, इसमें मेहनत ज्यादा होगा। हम तो प्रोडक्ट मेथड रिकमेंड करते हैं। जल्दी से सिंपल मेथड कॉपी करिए, फिर इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी बना के दिखा देते हैं।
तो जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, वो आपको याद करना होगा। इसको बनाने का प्रोसेस ऐसा है, प्रेजेंटेशन ऐसा है। चलिए प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड में भी सेम 4 कॉलम्स लेना है, बस 4th कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का प्रोडक्ट मेथड। पहला 2 कॉलम तो क्वेश्चन से उठा लेंगे, तीसरा तो नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st मार्च अभी कैलकुलेट किए थे। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, अमाउंट को मंथ के टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 12,000 इंटू 11। प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मंथ के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और हम लोगों का टोटल आया 2,58,000। प्रोडक्ट का। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। 1/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा अमाउंट मंथ में कन्वर्ट हो गया है ना। तो 2,58,000 इंटू रेट 9% इंटू 1/12। सॉरी, टोटलिंग गलत है, टोटलिंग 3,06,000 होगा। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो प्रोसेस यही है बनाने का। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 कर रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये इन टर्म्स ऑफ मंथ आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग को टाइम पीरियड भी क्या करना होगा, मंथ में लेना पड़ेगा, यानी 1/12। कॉपी कर लीजिए। आज जो आपको सेकंड चार्ट लिखवाया गया, स्मार्ट चार्ट लिखवाया गया है, खास करके स्पेशली जो लेफ्ट साइड में यहाँ एक टेबलर प्रेजेंटेशन में आपको लिखवाया गया था, उसका याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो फॉर्मूला बना कैसे वो तो हम बता देंगे, लेकिन अगर हम ये आपको बता देंगे कि फॉर्मूला बना कैसे, तो उससे आपको जिंदगी भर याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि हम इस क्लास को आज यहीं रोक दें। सबसे पहले आप उस फॉर्मूलाज को, जो हम चार्ट आपको करवाएं, उसको आप अच्छे से मगअप कर लो, ठीक है।
एंड फिर देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना। और नेक्स्ट क्लास में हम उससे रिलेटेड सारा सम्स करवाएंगे और आपको लॉजिक भी बताएंगे कि वो फॉर्मूला बना कैसे, पर वो तभी समझ में आएगा जब आपको वो फॉर्मूला याद होगा। तो ऑनेस्टी के साथ, ऑन अ सिंसियर नोट, आपको आज जो सेकंड चार्ट लिखवाए हैं बोर्ड पे, जो सुंदर सा चार्ट बनवाए थे, ठीक है, ऑफ कोर्स वो मेरा बहुत मेहनत है, रिसर्च वाला चार्ट है, तो उसको अच्छे से आपको क्या करना है, मगअप करना है एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है। तो हमारा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, लर्न स्मार्ट चार्ट 2, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।